महाभाग चिंतामणि राधा स्वरूप ललित आदि सविता विवाद में श्रवण किया था। जिस प्रकार चिंतामणि प्राप्त होने पर मिलने पर जो चिंता आदि करते हुए सारी चिंता को क्या कर देते, पूर्ण कर देते। उसी प्रकार ये महाभाव की जो साक्षात मूर्तमान स्वरूपी राधारणी का महाभाव चिंतामणि राधा स्वरूप और ललिता आदि सखिता काय घोर, ललिता आदि सखी उनकी काय घोर। अर्थात काय रूप किसको कहा जाता है ना, मूल स्वरूप के साथ जो क्रिया आदि होते हैं अनेक प्रकार रूप में जो प्रकाशित होकर के कार्य आदि करते हैं उसकी कहा जाता है काय रूप कहा जाता है। काय रूप जिस प्रकार सौभरी ऋषि के पहले उदाहरण दिया गया। सौभरी ऋषि मांधाता के 50 कन्याओं के साथ विवाह करने के लिए पधारे आई, तो किसी कन्या ने हाँ नहीं भरा है। तब उन्होंने क्या कि जोग बल से उन्हें अत्यंत सुंदर रूप को प्रकट कर दिया। सारे 50 कन्या क्या बोले, हम विवाह करो, सब विवाह करो। किंतु उसमें क्या है, एक ही मूल जो विग्रह जो है, माने मूल जो अपने जो रूप है और सभी जो जितने भी विग्रह के उन्होंने प्रकाश किया, माने अपने रूप के प्रकाश किया, सब एक ही कार्य करने लगे। जैसे मूल रूप, जैसे दाएं हाथ उठाया, बाएं हाथ क्या करेगा, ये दाएं हाथ क्या करेगा, सभी दाएं हाथ उठाएगा। जैसे पहली जो विग्रह जो है उनके मूल जो है वो जो कार्य करेगा, और जो 49 जो उनके जो विग्रह आदि जो है वही कार्य करेगा। जैसे उन्होंने सीधी हाथ के उठाया तो बाकी 59 सीधा हाथ उठाएगा। जो कि किंतु भगवान के लिए जो क्या करते हैं, अनेक रूप प्रकट करके अनेकों साथ की व्यवहार आदि कर रहे हैं। जिसके कारण एक बार नारद ऋषि भ्रमण करते करते द्वारकापुरी में पधारे और देखा स्वयं भगवान कृष्ण 16,108 महिषियों के साथ कैसे प्रेम विहार आदि कर रहे। एक ही साथ में कृष्ण ने कितना रूप बनाया, 16,108, और सबके साथ अलग अलग विहार आदि करने लगे। जोगी जो अपने जो रूप बनाते हैं तो एक बार मूल रूप जो होगा उनके साथ बाकी रूप एक ही काम करेगा। किंतु भगवान के लिए क्या होता है, वे अनेक रूप बना लेते हैं, अनेक क्रिया आदि करते रहते हैं। जिस प्रकार ये तो दारा के कर दे, फिर रासलीला में स्वयं भगवान क्या करने लगे, एक ही साथ में 100 करोड़ गोपियों का, कितना होता है, 7 कोटि गोपी, 100 करोड़ गोपियों के साथ कृष्ण विहार आदि कर, नित्य गीत आदि कर रहे और अलग अलग रूप धारण कर है। किसके साथ प्रेम विहार आदि कर रहे हैं, किसके साथ नृत्य आदि कर रहे हैं, किसके साथ गायन आदि कर रहे हैं, किसके साथ वाद्य आदि बजा रहे हैं। अनेक प्रकार हाव भाव आदि प्रकाश आदि करते। ये कृष्ण में ये विशेष वैशिष्ट है, समझ में आए। और इसलिए कर रहे हैं ये कृष्ण में विशेष वैशिष्ट दिखा रहे हैं। उसी प्रकार ये श्रीमती राधिका ने क्या की, न कृष्ण की सुख प्रदान करने के लिए अनेकों रूप प्रकाश कर,
ये ललिता विशाखा आदि के रूप में प्रकट कर दे। इसलिए कहते हैं महाभाव चिंतमणि राधार स्वरूप और ललिता आदि सखीता काय स्वरूप। ललिता आदि सखी जितने भी सखियां हैं ब्रज में वो सब राधा के एक एक काय गुहा रूप का है और इसी के द्वारा कृष्ण के समस्त प्रकार की इच्छा को पूर्ण करती है। इसलिए मैंने कहा था राधा नाम की तात्पर्य क्या क्या बताया, बताओ, याद है कुछ? अरे कृष्ण वांछा पूर्ति करे आराधने अतएव राधिका नाम पुराने बखाने। कृष्ण के समस्त प्रकार के इच्छा को क्या करती है? पूर्ण करती, पूर्ण कर देती है। सब अकेले समर्थवान है तथापि बहुकामता नहीं हो, कृष्ण के सुख नहीं होगा। इसलिए कहते हैं बहुकामता बिना नहीं रसिर उल्लास। कृष्ण के सुख के लिए स्वयं राधा जी अनेक स्वरूप के प्रकट कर दी, काय स्वरूप कहा जाता है। वो समस्त सखियां क्या राधा से भी अभिन्न है, भिन्न नहीं है, एक ही है। आज समझ में आएगी? कहाँ समझ में आएगी? समस्त जितने भी सखियां जो है ललिता विशाखा आदि ये राधा जी से कोई अलग नहीं है। वही राधा जी ही अपने अपने एक भाव की मूर्त रूप में ही प्रकाश हो गया। कई बार मैंने कहा ना ये राधा ललिता क्या है? राधा जी की ललित भाव की मूर्त प्रकाशी ललिता सखी कहा जाता है। विशाखा जो विशेष भाव, इसलिए विशाखा सखी कह रहे हैं। रूपमंजरी कौन है? वो स्वयं राधा जी की रूप के मूर्त रूप में रूपमंजरी प्रकाश हो रहे। जितने भी सखी होंगे एक एक भावों की मूर्त स्वरूप। इसलिए कह रहे हैं प्रमाण दे रहे कहां से? ब्रह्म संहिता में। क्या श्लोक है बताओ? आनंद चिन्मय रस प्रतिभावी तार्भीर्ज एवं निज रूप तया कला भी गोलोक एवं निवसति अखिल आत्मभूतो गोविंद आदि पुरुषं तमहं भजामि। वही गोविंद आदि पुरुष साक्षात चिन्मय रस आस्वादन करने के लिए क्या करते हैं ना, अनेकों स्वरूप प्रकाश कर लेते हैं। और कृष्ण भी, राधा आदि गोपियां भी, श्रीमती राधिका क्या की? कृष्ण के सुख हेतु के लिए उनके अनेक स्वरूप प्रकाश कर दिए। जैसे रास में देखे तो एक ही कृष्ण है, एक ही कृष्ण सारे गोपियों के निकट जा रहे हैं और अपने अपने भावों के प्रकाश कर रहे हैं। आश्चर्य की बात है। तो ये समस्त गोपियां कोई नहीं है कौन? राधा की एक एक काय के रूप कहा जाता है। इसलिए कृष्ण जैसे अनेकों स्वरूप के प्रकाश कर देते हैं, श्रीमती राधिका भी उसी प्रकार कृष्ण के सुख के लिए अनेकों प्रकाश प्रकट। इतना तो समझना है बस। इसलिए कहा जाता है द्वारका में विवाह आदि में कृष्ण भी दिखा रहे हैं, अनेकों स्वरूप प्रकट करके अनेकों मही के साथ लीला विलास आदि कर रहे हैं। और रास में, वृंदावन में रास में भी कृष्ण अनेक स्वरूप प्रकाश कर रहे हैं। और उसी प्रकार श्रीमती राधिका कृष्ण के सुख के लिए अनेक रूप प्रकाश कर रहे हैं। तथापि जोग में के द्वारा क्या कर रहे हैं ना, राधा के मान भी दिखा रहे हैं। कृष्ण जब रास विहार आदि करने लगे, मंडलाकार में रास चल रही है। मंडलाकार समझती है कि विथ सर्कल, मंडलाकार रास होते चल रहा है। रासों की अनेक प्रकार की पद्धति बताया है। कितने प्रकार की नित्य गीत होता रहता है। रास कोई शब्द, रास कोई दूसरी शब्द है। रास शब्द का अर्थ क्या बताए?
रसते रसते इति रास है, रास माने वही राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। राधा कृष्ण कोई भेद नहीं है। शक्ति शक्ति मनोदयोर अभेद है। और र आकर के उठा दो, रस से आकर के उठा दो, क्या रहता है? रस रह जाता है। यही रसी ही रस कहा जाता है, क्योंकि कृष्ण रस 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 स्वरूप ही है। रसो रसो वैस है, कृष्ण स्वयं रस स्वरूप है और ये रस स्वरूप होकर के अपने रस को प्रेम को वो आस्वादन कर रहे हैं। क्या बताए, समझ में आ रहा है? क्या बोला रास, क्या बताए? रास रस रसते आस्वाद्यते इति रास, जो स्वयं जो है रस आस्वादन कर रहे हैं। किससे रस आस्वादन करते हैं? अपने शक्ति के साथ प्रेम विहार आदि करके वो रस आस्वादन करते हैं और उन अपने प्रियजन की भी रस आस्वादन कराते हैं। आज कथा में आनंद होता है। किसका आनंद होता है? वक्ता श्रोता के। यदि वक्ता श्रोता के कथा में आनंद नहीं हुआ तो कथा नहीं वो व्यथा हो जाता है। क्या बोला? कथा नहीं कथा वो क्या बोल जाता है? व्यथा हो जाता है, दर्द होता है केवल है। यदि कथा में आनंद नहीं आ रहे हैं तो क्या होता है? व्यथा हो जाता है, सिर दर्द होता है? बात ऐसा ही है कि नहीं? तो आनंद किस में होता है? दोनों में ही होता है, एक वक्ता में और एक श्रोता में। केवल वक्ता में आनंद हो और श्रोता में आनंद नहीं होगा, दोनों भी होने चाहिए। इसलिए कहा जाता है क्या? आश्चर्य से वक्ता कुशल श्रोता। कुशल श्रोता भी होनी चाहिए जिसके रस में ज्ञान हो, और वक्ता भी उसी प्रकार जिसके अनुभव हो। कृष्ण स्वयं रसिक है और राधा आदि गोपियां क्या है? रसिका नगरी। कृष्ण है रसिक नागर और गोपियां क्या है? रसिका नागरी है, है? क्योंकि रस संबंधी रस के बारे में यदि किसी को ज्ञान नहीं हो है तो रस आस्वादन नहीं होगा। विषय वस्तु में किसी ज्ञान नहीं रहने पर विषय वस्तु हम अनुभव कर नहीं पा रहे हैं। जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? भैंस के आगे बीन बजावे और भैंस पकड़ावे। बात ऐसे ही है नहीं है? जो वाद्य यंत्र आदि में जिसको ज्ञान हो उसके आनंद है। आज जो सुन रहे हैं उसके भी ज्ञान हो तो दोनों में आनंद होता है। आगे मृदंग बजाए, करताल बजाए, हारमोनियम बजाए, गिटार बजाए, जो भी है वादक क्या बोलते हैं? संगीत शास्त्र में ऐसे भी लिखा गया, दोनों में क्या होनी चाहिए? ज्ञान होनी चाहिए, अनुभव होना चाहिए। यदि तब कथा में आनंद होता है। कहते कथा में आनंद नहीं आ रहा है तो मतलब समझ में नहीं आ रहे, उसके बारे में उस वस्तु के विषय में उसके ज्ञान नहीं है। समझिए, कृष्ण रसिक है, रस के बारे में पूर्ण ज्ञाता है, ज्ञो है, ज्ञाता है, सब कुछ है। और राधिका की भी है, रस की रस, उनके भी ज्ञान है, ज्ञाता सब है। प्रेमिक प्रेमिका की प्रेम के बारे में जिसको ज्ञान होता है तो प्रेम करता है। जो आत्माराम आप्तकाम में प्रेम नहीं होता है। क्या बोला? जो आत्माराम पुरुष होता है, आप्तकाम पुरुष होता है, उसमें प्रेम नहीं होता है। इसलिए कहा गया ना, गोपियां ने प्रश्न पूछा जे
प्रेम कितने प्रकार की है? सर्व साकुल्य में प्रेम कितने प्रकार की है बताओ? 9 प्रकार की प्रेम बता दी। एक प्रेम करने पर प्रेम करता है, एक प्रेम करो अथवा नहीं करो प्रेम करता है, एक प्रेम करे अथवा नहीं, वो किसी के साथ प्रेम नहीं करता है। और एक है आत्माराम, आप्तकाम, गुरुद्रोही अपराधी, और एक अकृतज्ञ अनग्रेटफुल पर्सन, और एक होती प्रेम और एक अहित प्रेम। गिना कि नहीं? कितना हो गया? 9 प्रकार के। जो कहते प्रेम करने पर जो प्रेम करता है उस प्रेम को क्या कहा जाता है? बनिया प्रेम कहा जाता है, बिजनेस प्रेम कहा जाता है। उसमें वास्तव में व्यवसाय प्रेम, उसमें यथार्थ प्रेम नहीं होता है, उसमें रस माधुर्य प्रकाश नहीं होता है। आप बाजार में गए, 50 रुपया दिया, 1 किलो चीनी आपको प्राप्ति हो गया, दुकानदार को पैसा दिया और आपके सामान मिल गया, आप छोड़ कर जा, आप आ गए। तात्पर्य क्या है? प्रेम करने में जो प्रेम करता है वो व्यवसायिक प्रेम हो गया। प्रेम करो अथवा नहीं करो वो प्रेम करता है। उस प्रेम को कौन करता है? माता पिता। अपने कर्तव्य है, संतान संतति के जन्म दिया, उनके पालन पोषण करा, माता पिता के क्या है? कर्तव्य है, ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि नहीं? और एक प्रेम करो अथवा नहीं प्रेम करो, वो किसी के साथ प्रेम नहीं करते हैं। कुछ प्रकार के लोग होते हैं वो किसी के साथ प्रेम नहीं करते। ये प्रकार के व्यक्ति फिर करे, इसमें 4 विभाजन करके दिखा रहे हैं। आत्माराम, आप्तकाम, अकृतज्ञ और गुरुद्रोही। आत्माराम पुरुष जो आत्मा रमे हुई है, बस इस संसार में कोई वस्तु के साथ उसकी लेना देना नहीं है। जैसे सुखदेव गोस्वामी पास जन्म ग्रहण किया, बस चल पड़े है, ना माता पिता ना किसी के तरफ एक बार मोड़ करके देखा। पीछे तो पिताजी व्यासदेव हा पुत्र रोने लगे, एक बार भी नहीं बोले। जंग प्रवजन तो मुनुपित अपित कृतम दही पायन विरह कातुर आजुहाव पुत्री तन्मय तरो भी ने दू तंग सर्वभूत हृदय मुनि मान तो उसमें जंगल को चल पड़े। आत्माराम पुरुष के साथ कोई यदि प्रेम करे उसके आपकी कुछ रेसिप्रोकल कुछ नहीं आएगा आपके पास। अब तो काम जिसके समस्त प्रकार की संसार की इच्छाएं पूर्ण हो चुका है और संसार किसी वस्तु के प्रति उसको आसक्ति नहीं रखते हैं। संसार में रह रहे हैं किंतु संसार की किसी की वस्तु के प्रति वो मोह इच्छा कुछ नहीं रखते हैं। वो कौन है? श्रद्धा जनक महाराज। ये आत्माराम आप्तकाम में अंतर क्या है बताओ? आत्माराम पुरुष और आप्तकाम पुरुष में क्या अंतर क्या है? और द डिफरेंस? दोनों तो एक जैसे लग रहे हैं, आरी नहीं। एक है आत्माराम पुरुष जो है वो संसार के प्रति एक बार देखते ही नहीं है, जैसे सुखदेव गोस्वामी का आत्माराम पुरुष का है ना, आत्मारामश्च मुने निर्गंत हरि उरु क्रमे। आत्माराम पुरुष जो है वो संसार में न रहते न संसार की तरफ देखते। समझ में आएगा? जैसे सुखदेव गोस्वामी पाद का है, संसार के साथ किसी प्रकार मातृगृह से जन्म लिया, एक बार भी घूम करके नहीं देखा है। कौन क्या कर रहे उससे हमें क्या ले देना? सब जीव अपने अपने कर्मों के द्वारा कर्म फल भोग रहे हैं, दुख कष्ट भोग रहे हैं। बात ही सही है कि नहीं? इस संसार में सारे जीव क्या करता है? सब अपने अपने कर्म भोग कर रहे हैं, जो जैसे कर्म किया वो कर्म भोग रहे हैं। हम उसके क्या करें? कर्म की तो कोई खंडा, कर्म की फल कोई खंडित नहीं कर सकते हैं। सब जीव अपने अपने कर्म के फल भोग कर रहे हैं, दुख सुख आदि जो है। इसलिए उसके लिए हम क्या करेंगे?
इसलिए सुखदेव गोस्वामी पाद करें ये परिनिष्ठ तो ब्रह्म ने उसमें पहले मैं ब्रह्म में निष्ठा रखा है। आज हमें क्या लेना देना संसार में? एक तो संसार में प्रवेश नहीं किया है, विवाह शादी भी नहीं किया, स्त्री क्या है पुरुष क्या है वो भी विचार भी नहीं जानते नहीं है? आज स्त्री क्या चीज है पुरुष क्या चीज है उनकी किसी प्रकार मालूम नहीं। चलने लगे, एक जगह में एक सरोवर था, मन था, कुछ महिलाएं जो है स्नान कर रही थी और सुखदेव को समय चले गए, ना उनके कुछ हुआ ना उनकी कुछ विकार नहीं है। विकार हुआ, वो स्त्रियां भी स्नान करते रहे और ये भी मैंने सुखदेव गोस्वामी उसी हाथ के चले। और उसके पीछे उनके पिताजी व्यासदेव जब आने लगे और वो समस्त महिला ने वस्त्र आदि धारण किया। व्यासदेव देख करके आश्चर्य हो गया, ये मेरे 16 साल की बालक मानो युवा बालक है, इधर के चले गए, उन लोग के ना कुछ विकार इनके नहीं कुछ विकार है? और मैं वृद्ध हूं है? मेरे सारी शरीर क्या हो गया, जरा जीर्ण हो गया मानो, उदाहरण दे रहे हैं। और मुझे देख करके ये समस्त महिलाएं वस्त्र आदि धारण किया है। तो व्यासदेव यही प्रश्न पूछा, ये मेरे बेटा चले गया इस रास्ते होते हुए, आप लोग के किसी प्रकार ना विकार हुआ ना कुछ हुआ है? मन की विकार कुछ नहीं, ना सुखदेव गोस्वामी पाद की हुआ ना उनकी हुआ। और मैं वृद्ध हूं और मुझे देख करके आप लोग के विकार क्यों हुआ है? आज तो वो समस्त महिला ने सुंदर उत्तर भी दिया है। क्या बोले? बोले सुखदेव गोस्वामी पाद जब गए ना वो किसको दर्शन किया है, लकड़ी है कि लड़की है वो उनके पता नहीं है। चलते ही चले आज। और तात्पर्य क्या है? सुखदेव गोस्वामी पाद को दिखा रहे हैं यहाँ पर लीला में, वो कहते मैं ब्रह्म न परिनिष्ठित हूं, मैं ब्रह्म में निष्ठा था, हमें और कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। एक ब्रह्म छोड़ करके और कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। ये लीला आदि कर रहे हैं, ब्रह्म छोड़ करके और कुछ दिखा नहीं, सब ब्रह्म की तरफ है। एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति है। और दूसरी बात क्या, वो दूसरी बात है सुखदेव को इसमें देखा ही नहीं है, वो वास्तव रूप में है। वो तो स्वयं आत्मा में रमन कर रहे हैं, आत्माराम पुरुष है। इस संसार में क्या है ही नहीं है, कौन स्त्री है कौन पुरुष है? कोई वस्त्र आच्छादन किया कि वस्त्र परिधान किया वो भी थोड़ी दिखाई पड़ता है, कुछ नहीं है। बस क्योंकि हमारी आंख की दृष्टि यदि केंद्रीभूत हो जाए ब्रह्म में तो इस संसार में वस्तु दिखाई नहीं पड़ेगा। कि आंख खोला रहने पर भी दिखाई नहीं पड़ेगा। केवल आंखों के द्वारा हम देख नहीं सकते, आंखों के साथ क्या जोग होना चाहिए? मन युक्त होना चाहिए। केवल पैर के द्वारा हम चल नहीं सकते, पैर के साथ मन जोग होना चाहिए, तब हम चल सकते हैं। एयरपोर्ट में जाते हैं, वो क्या लिखा रहता है? माइंड योर स्टेट, माइंड योर स्टेट। अंतिम जब आ रहे हैं ना इसको वो बता देते हैं, क्योंकि आप ध्यान किधर पर है, आप चलते जा रहे हो तो आप नहीं तो एक्सीडेंट होने हो जाएगा। चल रहे तो केवल पैर की तरह चलना नहीं है, मन के साथ जोग होनी चाहिए, तब आप अपने डेस्टिनेशन पर आप पहुंच जाओगे, ठीक से पहुंच जाओगे। सावधानता घटी दुर्घटना घटी, बस में लिखा रहता है ना, सावधानता घटी दुर्घटना घटी। सावधान होना चाहिए, मन को देखो
तुम उनके साथ बात कर रहे हो कि उधार देख रहे हो, है ऊंट के भांति ऐसे देख रहे हो, चलते जा रहे हो और जाकर टकरा जाओगे कहाँ, दीवार पर, बात दूसरी के टकरा दोगे। तो सुखदेव गोस्वामी बात करें, इसलिए सुखदेव गोस्वामी बात स्वयं करें, परिनिष्ठितो ब्रह्मणे उसमें, मैं पहले ब्रह्म में निष्ठा कर, मैं जान बस, और कुछ दिखाई नहीं पड़ा। इसमें है क्या चीज, कौन बैठा है कौन है नहीं, वो भी दिखाई नहीं पड़ा है? और आप तो काम पुरुष के हैं, संसार में रहते हुए पर भी संसार की किसी वस्तु के प्रति वो आसक्ति नहीं रखते, ना कोई वस्तु की उसकी जरूरत होता है। जिसके उदाहरण दे रहे श्रद्धा जनक, सीताजी के पिताजी जो है जनक महाराज, संसार में होते हुए पर भी संसार की किसी वस्तु के प्रति उसकी आसक्ति नहीं, माया मोह नहीं है कुछ, है? जानते हैं सब, है? है? देखो कितने है? तो आत्मा, ऐसे आत्माराम और अप्तकाम पुरुष के साथ कोई प्रेम प्रति करे, उसके आपको क्या फुल पर कुछ नहीं आएगा। लेकिन वो एक तो आत्माराम पुरुष है, उसको देखा ही नहीं है, उसे कर क्या कर है? और अप्तकाम पुरुष जिसके सारे पूर्ण हो गया और कोई जरूरत नहीं है। इतना ही अंतर है आत्माराम अप्तकाम। आत्माराम पुरुष देखे इस संसार की वस्तु को देखा नहीं पड़ता, लेकिन उसके मन चित्त सब कुछ ब्रह्म में ही केंद्रीभूत होकर रहता, दिखाई नहीं पड़ता। आंख खुला रहे अथवा बंद रहे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, दिखाई नहीं। कभी जब आप कोई काम में व्यस्त रहते, कोई व्यक्ति आगे प्रणाम करे, बोले हम महाराज आपके प्रणाम करके, बोला मैं देखा ही नहीं, बोले हाँ आप तो ऐसे करके रखा था, वो और कुछ चिंतन कर रहे थे है कि नहीं? आप सोचे जो हमें देखा, हमें पूछा ही नहीं है, तो कैसे बोले आप तो वो एक बैठे थे, मैं तो आपको प्रणाम करके गया, आप मुझे पूछा ही नहीं। बोले तू क्यों नहीं पूछा मुझे मैंने तुमको पूछा ही नहीं, ठीक है तुमने तो पूछा कि नहीं बोले तुम भी आत्माराम, हम भी आत्माराम बोलो वृंदावन बिहारी लाल अपने दोस्त नहीं देखेंगे। बोले गुरुदेव आप मुझे पूछा नहीं, बोले तू गुरुदेव को पूछा क्या? बोला गुरुदेव हमें तो कोई पूछा ही नहीं, हमें तरफ देखा ही नहीं। गुरुदेव कहने बोले तुम हमें तरफ देखा, हमारे तरफ तुम भी देखा ही नहीं, तुमने हमें पूछा कि नहीं है? ठाकुर जी जो बैठे हुए हैं, ठाकुर जी देख रहे कि नहीं देख रहे? ठाकुर जी जाकर पूछना चाहिए ना। एक दिन मैंने कहा ना, और रोज ठाकुर जी के पास जाकर पूछो उठ करके, ठाकुर जी कैसे हो? पूछते कि नहीं हो? हर रोज नहीं पूछते हो? कहाँ पूछते हो? हर रोज पूछो। देखो एक दिन ठाकुर जी बात करेंगे तुम्हारे, आप भी कहेंगे आप कैसे हो हर रोज। अच्छा 1 साल करके देखो, आपको ठाकुर जी बात करेंगे। 1 साल नियम करके हर रोज, एक दिन भी आपको ब्रेक होना नहीं चाहिए। देखो 1 साल के बाद ठाकुर जी आपके साथ बात करेंगे, आप करना नहीं चाहते, इसलिए कहते ना, कोई कहते हैं कृष्ण तो आते नहीं, द्रौपदी जैसे तू बुलाते नहीं, बुलाओ तो तब। कोई कहते हैं भगवान तो खाते नहीं, माँ जसोदा जैसे तू खिलाते नहीं। कोई कहते हैं कृष्ण तो सोते नहीं, है माँ जसोदा जैसे सुलाते। ठाकुर जी के सुलाव ठीक से प्रेम से वात्सल्य भाव से सुलाव तो ठाकुर जी सो जाएंगे, नहीं तो खड़े करे। बोले खड़े होते ठाकुर जी खड़े किस लिए है? बोले कहते हैं ना मंदिर में ठाकुर जी खड़े होकर के क्यों रहते? बोले जल्दी आ जाएंगे ना, भक्त बुलाए तो जल्दी आ जाऊंगा, इसलिए मैं ठाकुर जी कहते हैं मैं खड़े कर रहता हूँ। बैठ जाऊं तो बैठने उठने में समय लगेगा ना, कोई भक्त बुलाए तो मैं जल्दी चल जाता। अब बात है ना, आप बैठे हुए आपको बुलाने पर आप समय लगते हैं, 5-10 सेकेंड लगेगा खड़े होने में, और खड़े हो गए तो बात चल दिया है, फटाफट आ जाएगी। बात ही सही है। चलो आत्माराम हम इसलिए करें, आप आत्माराम और अप्त काम में इतना ही अंतर होता है बस।
आत्माराम पुरुष जो है वो संसार की किसी वस्तु पर देखते नहीं है, ना कोई चाहिए नहीं। और आत्माराम अब तो काम पुरुष संसार में रहते हुए पर भी, जैसे जनक महाराज, कोई संसार में हासिल ना उनके कोई विकार होता है। केवल सीता जी के विवाह के पश्चात जब सीता जी की विदाई हुई, बेटी विदाई होती है ना, उसमें सीता जी रोने लगे, सबके बारे में जनक महाराज रोए नहीं। जब सीता जी रामायण में देखना, सीता जी जब जनक महाराज के पिताजी करके गले में रोने लगे, तब थोड़ी सी आंखों के आंसू बिंदु आ गया, क्योंकि लादिन शक्ति सर्वण तो राधा जी है, यही सीता जी है, राधा जी की प्रकाशता है। बोले लादिनी शक्ति के स्पर्श करने पर हृदय में आनंद की पिघलता आएगा वो, इसलिए उस समय दिखा रहे हैं ये एक बूंद केवल आंख से आए, बल वृंदावन बिहारी लाल, ये कहते हैं आत्माराम अप्त काम। और क्या बताए, गुरुद्रोही, जो गुरु के निंदा करने वाले, गुरु त्यागी, गुरुद्रोही, ये लोग अपराधी में श्रेणी में आ जाता है। क्या बोला, ये लोग अपराधी के श्रेणी में आ जाता है। अपराधी होने के इनके चित्त अत्यंत कठोर बन जाता है। ऐसे अपराधी के साथ कोई प्रेम प्रति करे है? उनके भी चित्त द्रवीभूत नहीं होगा, ना कुछ उसके मिलेगा। इसलिए कहता है आत्माराम आप काम और अकृतज्ञ। अकृतज्ञ क्या है, किए हुए उपकार जो स्वीकार नहीं करते है, अनग्रेटफुल पर्सन जो है। एक व्यक्ति दरिद्र था, आपने उसको सहायता की, लिखा पढ़ा सिखाया, अपने जैसे भी आप हुए, जब विद्वान बन गए तो अब वो आपके उपकार को स्वीकार करना नहीं चाहते। बोले आपकी कर्तव्य था, आपने कर दिया, दिस इज योर ड्यूटी। और अथवा भगवान आपके हृदय में प्रेरणा देकर के हमें करा दिया, माध्यम बना दिया, ऐसे कहते हैं लोग। ये सब क्या है, सब अनग्रेटफुल पर्सन कहा जाता है, अकृतज्ञ। समझ में आया, अकृतज्ञ, किए हुए उपकार के जो स्वीकार नहीं करते। आज अच्छा है। और एक हेतु प्रेम होता है, एक अहेतु प्रेम होता है। हेतु प्रेम जो संसार में जितने प्रकार के प्रेम कहा जाता है, हेतु कहीं बन जाता है, कारण होता है। इसको तो उदाहरण तो हजारों उदाहरण है, सभी जानते हैं। एक पक्षी भी है, जंगल में घोंसले बनाते हैं, बगीचा में घोंसले बना लेते हैं। जब वो बगीचा सुंदर, स्वादिष्ट, रसालो, फल फूलों के द्वारा भरे रहते हैं, उसमें वो बहुत आनंद घोंसला बना लेता है, अंडा देते हैं, बच्चा के साथ रहते हैं, पूरा थोड़े के उड़ते रहते हैं, देखने में सुंदर होता है। और वही बगीचा जब सूख जाते हैं, पेड़ सूख जाता है, पत्तियां जो है झड़ जाती है, फल नहीं लग रहे हैं, तो अब सारे पक्षी क्या करेंगे, उड़ करके उस जंगल को छोड़कर, वो बगीचा को छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि सार्थक के लिए ही वो उस बगीचा में रहे, है कि नहीं। इस संसार में जितने भी उदाहरण दिया जाए, सब उसी प्रकार ही होता है, हेतु होता है। इसलिए कह रहे हैं ऐसे हेतु प्रेम कार्य है। आज अच्छा बताओ, हेतु प्रेम और व्यवसायिक प्रेम में क्या अंतर रहता है? हेतु हमारी जो प्रेम है, व्यवसायिक प्रेम जो है उसमें कुछ लेन देन नहीं, वो तो केवल अपने अर्थ के साथ दे रहे हैं। आपने जितने पैसा दिया उतना ही आपको पैसा दे दे, उसके कोई संबंध नहीं होता है। दुकानदार के पास आप गए, 50 रुपया दिया, 1 किलो चीनी लेकर के, पैसा दिया, आपके सामान मिला। पैसा नहीं दिया तो क्या होगा, सामान नहीं मिलेगा। और हेतु प्रेम में क्या दिखा रहे हैं,
इसमें कुछ संबंध दिखा रहे हैं। अच्छा, व्यवसाय के साथ कोई संबंध रहता है कुछ? व्यवसाय से बिजनेसमैन, वो बिजनेसमैन तो बहुत क्या बोलते हैं, वो क्या बोले, वाक शब्द के द्वारा, वाक चातुर्य के द्वारा इतने मीठी मीठी बात करेंगे, आपको दुकान में जाओ आपके खरीदना ही पड़ेगा। दिखाएंगे अच्छी कपड़ा और देने के समय बिल्कुल घटिया कपड़ा दे देंगे। और जो खरीदार दुकान में जाएंगे उस दुकान से आपको बाहर निकलने नहीं देंगे, खरीदना ही पड़ेगा। अरे एक कपड़े चाहिए तो कितने कपड़े देता, 10-20 प्रकार के कपड़े, सब लाइन, उनकी सब लाइन लगा है। आज समझिए, आपके चाय पिलाएंगे, क्या क्या करेंगे अच्छी तरह से दुकान है। हाँ, लुई बाजार में चले जाओ, है अरे बैठो बैठो बैठो, हाँ क्या लेना है, एक वो माला खरीदने के जाओ, तुलसी माला है, ऊपर चलो, ऊपर में चले जाओ, बोले कितने माला है, 100 माला लगेगा, चलो है। ये पसंद नहीं है, ये पसंद नहीं है, वो पसंद नहीं है। पहले तो आपको क्या पिलाऊं, लिमका पिलाऊं, ठंडी पिलाऊं, बोले क्या खरीदारी, जैसे कितना देर क्या हमारा रिश्तेदार है कि नहीं। वो बिजनेस पे में वो रख रहे, उसके लक्ष्य क्या है, उसके दिखावा, जो हमें जो दिखावा करके हमें से वो भी जो हमारे लिए जो पैसा खर्च किया, उसकी सारे विथ इंटरेस्ट वो सब जोड़ करके रखा है इसमें। आपको बताएंगे नहीं है, हाँ समझ में नहीं। आपको जो चाय पिलाएंगे, बोले ना हम तो गोड़ी मर के चाय नहीं पीते, आ रही कोई बंदा एक लिमका लिया जाओ, एसी रूम है ना, ऊपर के जो जाओ, ऊपर में चलो, सारे दिखाएंगे आप। और ऊपर में अच्छी है, बैठने के स्थान अच्छा है, एसी रूम है, लिमका पिलाएंगे, हाँ जितने भी वो सारे आपकी दे दे, सब जोड़ जोड़ करके रखा दिया। आप सोचे तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, आ गया आप ये दोबारा आना दोबारा लूट लेंगे तुम्हें। बिजनेस प्रेम में ऐसे ही होता है, लूटने का वो धंधा रहता है। किंतु पक्षी आदि जो ये जो हम जो उदाहरण दे रहे हैं, हेतु प्रेम जो दे रहे हैं, ये भाई हमें मिला तो नहीं, इसमें कोई लेन देन नहीं हो रहा, इतना ही है। बगीचा में फूल रहे, फल रहे, और पक्षी उसमें अपने भोजन के लिए, अपने जीविका निर्वाह करने को चले जाते, नहीं मिले तो दूसरे जगह में जाना ही पड़ेगा, भोजन तो करना पड़ेगा कि नहीं, कहीं नहीं कहीं जगह भोजन करना पड़ेगा। क्योंकि तथापि से कहा जाता है हेतु प्रेम कहा जाता है। हेतु प्रेम में स्वार्थ नहीं है, किंतु जो प्रेम जो बताया था बिजनेस प्रेम में, वो स्वार्थ संपूर्ण रूप में रहता है, 100% वो रहता है। कौन? जो बिजनेसमैन, जो वो बिजनेसमैन आपको लूटने के लिए वो रखा है, वो स्वार्थ अत्यंत जो है वो घनीभूत रहता है। बिजनेस, किंतु उसमें जो स्वार्थ जो है, इसमें स्वार्थ उतना ही तक रहता है। बगीचा में आपने, बगीचा में एक पक्षी जो है घोंसला बना है, किस लिए बना है? इसमें रहना है, हमें तो कहीं तो भोजन करना पड़ेगा, ये कारण से हमें करना पड़ता जाता है। और उसमें क्या करे दुकानदार, जो करे वो हमें लूट ले। जो बाहर जो भौतिक व्यवहार जो दिखा रहे हैं, ये भौतिक व्यवहार समझते हैं, हमारे लिए ऐसी वो प्रेम दिखावटी है बस। वो प्रेम क्या है? दिखावटी है। व्यवसायिक प्रेम में सब क्या है? क्या दिखावटी है, एंड की स्माइल, आप समझे। और उसमें जितने भी बिजनेसमैन हैं, उनके बिजनेस पॉलिसी चलती है, अच्छी अच्छी लड़कियां रख देती हैं, और क्या करते हैं, उसे स्वागत कराते हैं,
आज हैं स्वागत कराते रहते, बहुत अच्छा है, करते कि नहीं है? जितने भी है ये सब उसी प्रकार की है। हेतु के प्रेम क्या क्या है ये भी कह रहे थे जी, इसको भी, ये भी थोड़ा गंभीर विषय है। हेतु तो नहीं है तब भी कह रहे हैं जी ये प्रेम, कृष्ण कह रहे हैं ये प्रेम, इसके द्वारा भी मैं, इस प्रेम में भी नहीं होता है, क्योंकि जहां पर हेतु हो जाता है उसके विपरीत शब्द भी आ जाता है, हेतु आ जाता है। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं इस प्रेम ये भी हमारे नहीं है। क्यों? तुम्हारे साथ हमारा जो प्रेम जो है, गोपियों के कह रहे हैं, ये गोपियों आप लोग के साथ जो हमारे प्रेम जो है ये स्वभावजात है। जैसे अग्नि, आग के साथ अग्नि की दहिका बाहर से नहीं आ रहे, क्या बोला, उसे है, वो बाहर से आगंतुक नहीं आ रहे, वो आगंतुक समझते बाहर से नहीं आ रहे। बर्फ खंड जो है, बर्फ के साथ बर्फ के जो शीतलता जो है वो बर्फ में ही सत सिद्ध है, बाहर से नहीं आ रहे, ये दिखा दिया और नेचर स्वाभाविक है। तात्पर्य क्या, कृष्ण ये कहते हैं ये गोपियों आप लोग मेरा स्वरूप शक्ति की साक्षात मूर्तिमान है आप लोग। ये जो कृष्ण जो कह रहे हैं राधा आदि गोपियों की लक्ष्य करके, नित्य सिद्धता जो है गोपियों की लक्ष्य करके ये बात बता रहे हैं। ये आप लोग कोई जीव तत्व नहीं है, आप लोग मेरा ही परिकर तत्व है, हमारी शक्ति के नित्य शक्ति शक्ति मातो दौर अभेद। अच्छा, आप लोग से हमारे किसी प्रकार भेद नहीं है, ये कृष्ण के अंतर्निहित भाव का रह जाता है। हेतु की रहे तो कहीं ना कहीं उसके विपरीत शब्द हेतु भी आ सकता है। आज किंतु इस जगत में जितने प्रकार की क्रिया होती है हेतु नहीं, अहेतु की नहीं बनता है। एक व्यक्ति, आप रास्ते में चल रहे हैं, आपके एक गिलास पानी पिला रहे हैं, क्यों पानी पिला रहे हैं? कुछ पुण्य हमें प्राप्ति, इच्छा रहे अथवा नहीं रहे, माने जो पानी पिला रहे हैं, गर्मी के समय लोग पानी पिलाते हैं, कहते हमें कोई स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ रूप में पानी, निस्वार्थ होता ही नहीं, कहीं नहीं कहीं क्या बोले अंतर्निहित मन क्या बोलते हैं, उसके अंदर में कुछ रह जाता है, सूक्ष्म रूप में रहता है, जो हम दिखाई नहीं पड़ता रहता है। आगे निर्जला एकादशी के दिन आप वृंदावन परिक्रमा करोगे, पंडवानी जी बहुत लोग पानी लेकर के बैठे हैं, अरे भाई थोड़ा पानी पी लो, मीठा पानी है, जूस पिलाएंगे, है? अच्छा क्यों पिलाते हैं? पुण्य कमाने के लिए, अथवा जो पाप के द्वारा जो धन संचय किया था उससे कुछ अंश में शुद्धिकरण कर देता हूं, शास्त्र में लिखा है। अर्थ शुद्धि होता है दान आदि के द्वारा, आगे उसमें कुछ में दान कर दे, कुछ मेरे तब कप हल्का हो जाए, करते हैं लोग ऐसे, पुण्य आदि कमाने के लिए भी करते नहीं, कहीं ना कहीं सूक्ष्म सूक्ष्म रह जाता है, रहते कि नहीं रहते। कोई मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं ये दान दे रहा हूं, सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप में ही कहीं ना कहीं रह जाता है, जो हमें दिखाई नहीं पड़ता है। समझिए, यही तो आश्चर्य हुआ है। क्या बोला? सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप में रह जाता है, किंतु गोपियों के साथ जो कृष्ण के जो संबंध क्या है, नित्य कहा जाता है। और साहब कोई आगंतुक नहीं आ रहे हैं, आगंतुक समझते कि नहीं? बाहर से नहीं आए। आगंतुक शब्द की अर्थ होता है ये बाहर से आ गए। जैसे आपके घर में कितने सब्जी, कितने लोग के लिए आप बनाते हो? 4 व्यक्ति है आपका, है? और अकस्मात कोई एक मित्र आ गया, और रोज नहीं आते, एक दिन आ गए, तो आप क्या करोगे? दोबारा रसोई बनाओगे कि नहीं? नहीं बना रहे।
उसी में कहीं खेल हो रहा है, हाँ कि नहीं है? अलग करके नहीं बना रहे है? अर्थात उसमें हम एडजस्ट कर लेते हैं। किंतु देखो प्रेम में जो बता रहे हैं, जो प्रेम ऐसे कृष्ण गोपियों के लिए यही तो कह रहे हैं, ये आप लोग के साथ जो हमारे प्रेम है, प्रीति है, ये कोई नौ प्रकार के द्वारा नहीं आ रहे, क्योंकि नित्य सिद्ध है। आप ये कृष्ण कहा चाहते, मैं आत्माराम भी नहीं हूं, अब तो काम भी नहीं हूं, और गुरुद्रोही भी नहीं, अपराधी भी नहीं है। यदि मैं ऐसे होते तो फिर आप लोग के निकट कैसे मैं प्रकट होते है? यदि ऐसे कहो तो हम लोग को कष्ट क्यों दिया? प्रेमिक प्रियजन के कभी कष्ट नहीं देते। तो कृष्ण कहने लगे वास्तव में हम लोग कष्ट नहीं दिए, आप लोग की प्रेम हमारे प्रति कितना है वो मैं देख रहा था। आज समझ गए, मिलन के समय प्रेम की वो पता नहीं चलता है, जब एक साथ में कब बिछोड़ जाते हैं उसके चिंतन होता है अधिक। आज कृष्ण कहने लगे देखो, आप जब मेरे लिए आप लोग जब विरह में तड़प रहे थे, मैं आप लोग के पास में था, आप लोग कह रहे ना ये कृष्ण के चरण चिन्ह है, आप लोग बोले कि नहीं बोले? गोपियों हाँ तो बोला हम लोग, मैं वहीं पर खड़े था, मैं कहीं गए ही नहीं कहीं। और वास्तव में ये सत्य कृष्ण भगवान है, सर्वंतर जमीन सर्वत्र ही है, उनके क्या बोले अवर्तमान कोई वस्तु नहीं हो सकता। माने भगवान सर्वत्र ही है कि नहीं है? इसलिए तो परीक्षित महाराज एक प्रश्न पूछ लिया था, भागवत में आ रहे हैं। ये कृष्ण गोपियां कृष्ण के प्रति इतने प्रेम प्रीति किया और कृष्ण इनके छोड़ करके चले गए, गोपियां भी तड़पने लगे, और गोपियों की ऐसे दुख देख करके क्या कृष्ण के हृदय विगलित नहीं हो रहे? उसमें कृष्ण कहां थे? कृष्ण के नहीं देख रहे, और यदि देखे तो कृष्ण के भी दूसरे के दुख देख करके हृदय क्या हो जाता है? द्रवीभूत होना चाहिए। तो उस समय सुखदेव गोस्वामी पाद उत्तर बहुत सुंदर दे रहा है, करे क्या? यथा आकाशवत, आकाश कहीं नहीं है, सर्वत्र ही है, भगवान सर्वत्र ही है। कृष्ण भगवान है ना, भगवान सर्वत्र है। और देखा, और कृष्ण गए ही नहीं कहीं किसी, कृष्ण भी वही भी बोले ये गोपियों आप लोग सोच रहे हो जो मैं आप लोग के छोड़ कर गई, किंतु मेरे प्रति प्रगाढ़ अनुराग होने के नाते, प्रेम प्रति होने के नाते आप लोग सोच रहे हैं मैं कहीं अन्यत्र चला गया, वास्तव में कहीं गए ही नहीं, आप लोग के छोड़ कर कहां जाएंगे? मैं वहीं पर खड़े था, कहने देखो ये पेड़ के नीचे, क्या बोले आप लोगों ने बोला ना, ये कृष्ण के चरण चिन्ह है, वो चरण चिन्ह मेरा ही है, वास्तव सत्य है, किंतु मेरे प्रति इतने प्रगाढ़ अनुराग होने कभी, इसलिए हमें आप देख नहीं पा रहे। प्रेम की ऐसी स्थिति जब हो जाता है, कभी कि प्रियजन रहते हुए पर भी दिखाई नहीं पड़ता है, प्रेम की ऐसी स्थिति हो जाता है। ये आपके समझ में नहीं आएगा, प्रेम की ऐसी स्थिति हो जाता है। अब प्रेम की स्थिति क्या हो जाता है? फिर वस्तु में गुण नहीं रहने पर भी वो गुणावली वर्णन करना शुरू कर देते हैं। प्रेम की एक महत्व होता है। जैसे भरत महाराज हिरण्य शिशु के प्रति इतने प्रेम रखने पर जब हिरण्य शिशु चला गया और भरत महाराज संग करें, ओह पृथ्वी धन्ना, वो पृथ्वी धन्य है जिसके हिरण्य शिशु के चरण के वक्षस्थल पर धारण किया। भागवत में है तो, हाँ और क्या, भरत महाराज जी कह रहे तो वो पृथ्वी धन्य है जो हिरण की चरण को धारण के वक्षस्थल में धारण कर। हिरण में है ना, किंतु प्रेम की गाढ़त्व होने के नाते अपने प्रियजन की महिमा वर्णन करते रहते हैं, वो रहे अथवा नहीं रहे। आज समझ में नहीं,
कथा पढ़ो, देखो आनंद आ जाएगा। है वो हिरण के क्या बोले, उसके चरण चिन्ह देख करके भरत महाराज कह रहे हैं, ओह ये पृथ्वी धन्य है। क्यों? अपने प्रियजन हो गया नहीं, हिरण के प्रति इतने प्रेम है। प्रेम रहने पर प्रियजन के प्रति इतने गुणावली वर्णन करते हैं ममत्व होकर के। आज कहीं अन्य रूप में अथवा कहीं व्यक्ति रूप में प्रेम की यही कहते, प्रेम की वास्तव परिभाषा क्या है। क्या बोला, समझ में आ रहे हैं? टीका आदि पढ़ करके देखो भागवत में, सब इतना आनंद आ जाएगा। हिरण के, वो हिरण के साथ प्रेम रखा कौन? भरत महाराज। अच्छा, वो हिरण के चरण चिन्ह कहां पड़ा? पृथ्वी पर, जहां पर उनके आश्रम से चलते हैं। और उसको देख करके कह रहे हैं, वो पृथ्वी तुम धन्य हो। आप लोग कर सकते हो, प्रेम गाढ़त्व होते हो जाए। है कथा नया लग रहे ना? पढ़ो देखो कितना समय। वो पृथ्वी धन्य है तो ये हिरण की जो है चरण चिन्ह को मानो वक्षस्थल पर धारण किया है। कितना सुंदर। और वही उद्धव गोपियों के लिए जब करे, जा वही श्रिया अर्चिता अजाभी रप्त कामी जोगेश्वरी रोकी, जा वही श्रिया अर्चिता अजाभी रप्त कामी। कितना सुंदर श्लोक है उद्धव जी। ये प्रेम के जब गोपियों की महिमा वर्णन करें, कृष्ण की चरण की महिमा वर्णन कर रहे हैं उद्धव। जावई श्रिय उचित है, जिस चरण के जो है ब्रह्मा शिव आदि लक्ष्मी आदि स्तुति आदि करते रहते हैं। और वही कृष्ण के चरण चिन्ह रास व महागुष्ठम, रास रूपी महागुष्ठ में है। और गोपियां की अपने वक्षस्थल पर धारण करके काम तापम विज्रोहु, हृदय में जितने प्रकार की काम को उन्होंने शिथिल किया। कितना सुंदर भाव है। कृष्ण के चरण की महिमा बताते रहे। जावई श्रियार्चिता अजादी रप्त कामई, बड़े बड़े अप्त काम पुरुष ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग जिस चरण चिन्ह के दर्शन करके स्तुति आदि करते हैं, पूजा आदि करते रहते हैं। कृष्ण जब गोचारण में जाते हैं, वृद्ध की स्तुति माने ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग आकर के उस चरण चिन्ह की स्तुति आदि करते रहते। और वही चरण चिन्ह, पर वही चरण को गोपियां क्या की, रासो महागुष्ठम, रास रूपी महागुष्ठ में अपने हृदय में धारण करके काम विज्रहु, हृदय में जितने प्रकार की कामना वासना संतप्त, जो हृदय में जो संतप्त जो है उसके शिथिल किया। समझना कठिन होगा, ज्यादा समझने के प्रयास मत करो, पढ़ लो। है देखो, इसलिए करें कितना सुंदर कृष्ण के चरण चिन्ह के वर्णन करें। जी जा वही अर्चिता जादी रप्त कामई। और यह भरत महाराज जी को ही बता रहे कि प्रेम जब पर हो जाता है, परिजन की सब कुछ अच्छा लगता है। प्रयास कर, प्रेमास्पद वस्तु के सब कुछ क्या लगता है? सब अच्छा ही लगता है, सब मधुर मधुर दिखाई पड़ता रहता है कि नहीं? है समझ में आ रही है? एक अपने बच्चा है, फिर बेटा है, बेटा की उच्छिष्ट आप ग्रहण कर खिलाते हैं, उनकी भी उच्छिष्ट भी का ग्रहण कर, दूसरे के थोड़ी खाओ। लार आदि प्रीति, जहां पर प्रेम प्रति में जितना भी गढ़त्व होते जाएगा उतना उसके सब कुछ अच्छा ही लगेगा। प्रेम ऐसे करा देता है, प्रेम के स्वभाव है। प्रेम के स्वभाव क्या है? उसे गुण ही देखना, दोष देखा नहीं पड़ता है। जड़ जगत में क्या था, दोष देखते हैं। पति पत्नी में झगड़ा होता है, वो होता है तुम ऐसे ऐसे है, फिर मारपीट हो जाता है, फिर कुछ समय के बाद हाथाहाथी हो जाता है, फिर उसके बाद
आई लव यू, आई हेट यू, आई किल यू, लिव यू, बस। वो प्रेम नहीं है। पृथ्वी में ऐसी जो जहां पर ये कहते अपरागित प्रेम क्या दिखाते है, अपरागित प्रेम में ही दिखाते रहते चित जगत में। एक मैं क्या बोले, भरत महाराज हिरण शिशु के प्रति इतने प्रेम प्रति होने के पर है, वो क्या बोल रहे हैं, देखो, पृथ्वी तुम धन्य हो, तुम ऐसे हमारे प्रेमास्पद हिरण की चरण चिन्ह के तुमने वक्षस्थल में धारण किया। और यहां पर उद्धव भी वर्णन कर रहे हैं कृष्ण के चरण चिन्ह की। इस श्लोक में कृष्ण के चरण चिन्ह किसने वक्ष से धारण किया? गोपियां जो है, रासो महागुष्टम, उस श्लोक पढ़ो अच्छी तरह से, रास भी महागुष्ट में है। अथवा दूसरी भी और एक अर्थ हो जाता है उसमें, स्वयं कृष्ण ही है अपने विरह की जो ताप जो दूर करने के लिए है, और गोपियों के वक्षस्थल पर उन्हें चरण को रखा। इसमें बहुत अनेक कथा है, सब कुछ बोलना संभव नहीं। टीकाकार इतने सुंदर सुंदर बोलते है, इतने सुंदर बोलता है, क्योंकि प्रेम जहां पर होता है सब गुण ही दिखाई पड़ता है, दोष बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ेगा है? किसी के साथ प्रेम हो, प्रेम क्या करता है, सब गुण दिखाई पड़ता है। और यदि वो देश कार मैंने क्या बोले, क्या बोलते हैं, दोष जो बोलते हैं आजकल, वो दोष नहीं है, वो वही दोष जो है गुण के रूप में वो बोलते जा रहे हैं। समझ में आ रही कि नहीं? थोड़ा समझने का प्रयास करो, समझ में आ जाए। राधा जी कह रही है ये काले के साथ हमारे कोई प्रेम नहीं है, किंतु वास्तव रूप में प्रेम किसमें है? कृष्ण के। वैतरिक रूप में, इनडायरेक्ट रूप में कह रहे हैं हमें कृष्ण के साथ हमें कोई नहीं है, किंतु वास्तव रूप में प्रेम किसके? कृष्ण। इसलिए राधा जी तो विरह दशा में कह रही है ये सखी मरी व सखी मरी व निश्चय मरी व कानून गुणों ने दिकारे दिया जाए। राधा जी कह रहे शरीर जब छोड़ मैं दूंगी है, मेरे शरीर को तुम एक काम करना है। ये सखी ललिता सखी की कार्य है, सेवाकुंज में जाओ ये आपको मिलेगा। कह रही है सखी मैं जब शरीर छोड़ दूंगी, मेरे शरीर को यह तमाल वृक्ष के ऊपर रख देना, और दूसरे वृक्ष के नहीं। कौन से वृक्ष के ऊपर? तमाल वृक्ष के ऊपर। कदम्ब वृक्ष के ऊपर? बोले नहीं, तमाल वृक्ष तो काले है, तुम तो इधर तो पहले तो कहा था काले के साथ हमारे कोई संबंध नहीं है, किंतु देखो यहां पर क्या बोल रहे, विरह दशा में क्या बोले, तमाल विषय है। ना पड़ाइयो राधा अंग ना भसाइयो जले, मरिले तुलिया रखो तमाले डाले। राधा जी का रही ये कृष्ण विरह तो सहन नहीं होगा है। कृष्ण विरह जर जर, कृष्ण विरह में शरीर तक छीन होते जा रहे है। अति शीघ्र ही मैं शरीर छोड़ दूंगी, किंतु हे सखी मेरे शरीर छोड़ने के पश्चात मेरे शरीर को जो है एक काम करना, तमाल वृक्ष के ऊपर रख देना। तो उस समय मानो ललिता भी सखियां कह रही है ये वृंदावन में इतने तो वृक्ष है और ही तो पेड़ है, तमाल पेड़ है, क्या बोले हो, कदम्ब पेड़ है, कदम्ब पेड़ के ऊपर रखे पर और कोई पेड़ के ऊपर रखे? बोले नहीं, तमाल कालो है। तमाल वृक्ष कैसी होता है? कृष्ण वर्ण होता है। जहां पर कृष्ण है वही हमारे प्रेम है। अन्य रूप में बता रहे हैं अपने आप में प्रेम स्फूर्ति हो जाता है उसमें, प्रेम की गाढ़त्व होने के नाते जितने प्रेम गाढ़ होते जाएगा दोष दिखाई नहीं पड़ेगा, सब गुण दिखाई पड़ेगा। और दो प्रेम गाढ़त्व नहीं हो रही दोष दिखाई पड़ता रहता है। अथवा जो दोष जो बोलते हैं वास्तव रूप में उसके गुण ही वर्णन कर रहे हैं। हाँ, जैसे भ्रमर गीत में जितना है
तो ऊपर से क्या बोल रहे हैं, दोष दिखा रहे हैं, किंतु वास्तव रूप में कृष्ण की ही गुणावली जो है वर्णन कर रहे हैं। कृष्ण इतने गुणी है एक्चुअली, दो प्रकार अर्थ दिखा रहे हैं। कितब बंधु, क्या बोलते हैं, मधुबो कितब बंधु मां कृष्णम पिसरांगी, छल कपट के तुम मित्र हो, तुम भी छल कपट, ये ऊपर से है, किंतु अंतर हृदय में कितना कृष्ण प्रेम है। दो प्रकार के अर्थ बताते हैं। तुम किताब नहीं हो, अकिताब हो, अकैतब हो तुम्हारे को। सब उल्टा करके आ जाए। गोपी गीत में देखो भी है, एक ऊपर से क्या होता है, एक अर्थ होता है और एक दूसरी अर्थ होता है, एक होता है, एक क्या अर्थ होता है, अरे दक्षिण अर्थ होता है और एक वाम अर्थ हो जाता है सब श्लोक में है। न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देही नाम रंतरात्मधिक विखन सार्थितो विश्वगुप्त ये सखे उदीयमान सत्तांकुले। देखो दो प्रकार का अर्थ हो जाएगा। न खलु गोपिका, क्या आप गोपिका माने जसोदा है, आप जसोदा नंदन नहीं हो, निश्चित रूप में ब्रह्म भाव में आ रहे। क्यों, मां जसोदा जो है अत्यंत करुणामयी है। मां की हृदय कैसी होता है, वात्सल्य में भरे हुए, इसलिए इस रूप के न खोलू गोपिका, तुम निश्चित रूप में जसोदा नंदन नहीं हो, तुम मैं भी तुम को क्या हो, देवकी नंदन हो, तुम वैश्य कुल में नहीं है, क्षत्र कुल में है। ये ब्रह्म भाव में बोल रही है। ब्रह्म भाव में ये रूढ़ शब्द आ रहे हैं। तुम यदि जशोदानंदन होते, मां के गुण किसमें संक्रामित होता है, बेटे पर। पिता के गुण किसमें आ जाता है, बेटी के पुत्री पर आ जाता है। इस कहते हैं जशोदानंदन, गोपिका नंदन, तुम गोपिका नंदन नहीं हो। नकुलु गोपिका नंदनो भवान है, आज समझ में नहीं। ब्रह्म भाव में गोपियां कर रही है, नकुलु गोपिका, निश्चित रूप में तुम जसोदा की जो है पुत्र नहीं हो। यदि जसोदा के मां जसोदा के पुत्र होते, तुम्हारे हृदय में करुणा की उद्रेक होता। समझ में आ रहे, करुणा की उद्रेक होता। मां जसोदा जैसे करुणामयी आज संसार में कोई है, मातृभाव है। इसे कहते हैं नकुलु गोपिका, निश्चित रूप में नहीं है। अब उसके फिर दक्षिण भाव में ले लो, न खोलू गोपिका, तुम निश्चित रूप में, खोलू माने निश्चित, अति अवश्य ही, खोलू माने निश्चित, तुम जसोदा के पुत्र हो। हम लोग के छोड़कर के क्यों चले गए, हे गोविंद, हे कृष्ण। जैसे मां जसोदा दूसरे के दुख देख करके द्रवित होता है, मां की वात्सल्य भाव है। मां के हृदय में क्या रहता है, वात्सल्य भाव रहते। और तुम तो वही तो जसोदा के पुत्र है ना, ये कृष्ण। हम लोग के छोड़ करके क्यों चले गए। दर्शन देखो, अर्थ अलग हो रहा है। इसलिए न खलु गोपिका नंदनो भगवान अखिल देही नाम। फिर एक श्लोक, एक अक्षर के ले लो, अर्थ करो। अखिल देही नाम अनंतरात्मधिक, फिर वाम भाव में करे, तुम अखिल देही नाम, जो परमात्मा में सब जीव में जो बैठे हुए, ये ठीक नहीं है। ये जो कहते हैं ये वो कोई केवल कवि के कल्पना मात्र है। तुम भगवान नहीं हो, परमात्मा नहीं हो। आज परमात्मा के काम क्या है, साक्षी है। कौन मर रहे हैं, कौन जी रहे हैं, वो क्या करते हैं, देख रहे हैं, अयंग भी साक्षी। जीव अपने अपने कर्म की भोग रहे, मैं देख रहा हूं। आगे एक व्यक्ति पानी में डूब रहा है, हम देख रहे हैं कि वो अपने कर्म में डूब रहे हैं। संसारिक समुद्र है, समुद्र में डूब रहे हैं, हम क्या करेंगे। वो स्वयं कूदा, मैंने कहा था कूदो मत, और कूद गया। मैंने कहा शादी मत करो, बर्बादी हो जाएगा, सुना ही नहीं है।
नहीं नहीं, हम तो शादी करना, करो। फिर कहते हैं गुरुदेव रक्षा करो रक्षा करो, है मोर कुछ समय डूब बर्बादी हुई। अच्छा बात ही सही, भगवान क्या करते हैं, ये साक्षी रूप में देख रहे हैं, ये गोपियां उसी प्रकार कर रही है। कृष्ण के उलाहना दे रहे हैं, वैजो स्तुति कहते हैं, निंदा स्थले कहीं स्तुति और स्तुति स्थले निंदा हो जाता है, दो अर्थ होता है। क्या बोला, निंदा स्थले स्तुति होता है और स्तुति स्थले निंदा हो जाता है, दो अर्थ निकालता है। समझ में आ रहे कि नहीं है, समझ में प्रयास करो तो आनंद आ जाएगा। है इसको निंदा कर, राधा जी यहां पर जो निंदा करी, बात गोपिया जो निंदा करी है व्यंगोक्ति कहा जाता है। कितना सुंदर, नकुलु गोपिका नंदनो भगवान अखिलो देही नाम, तुम समस्त देहों में, इस समस्त जीव में तो आप विराजमान हो, क्या आप नहीं देख रहे हो, ऐसे आप निष्ठुर है? अरे तुम्हारे हृदय में दया नाम से कोई वस्तु नहीं है, आज देखो कितने कार्य, अखिल देही नाम रंतरात्म देख विखनो सारथी, तो विखनो में ब्रह्मा की सार्थ से, ब्रह्मा जी के प्रेरणा से, प्रार्थना से आप इस जगत में आए हो। जब पृथ्वी पापों के द्वारा भाराक्रांत हो गया, समझते हैं, तो पृथ्वी देवी देवताओं के निकट प्रार्थना की, भाई मैं तो, मेरा तो ये असुर लोग आकर के मुझे पाप करके मेरा पाप भर गया, मैं सहन कर नहीं पा रही। देवता लोग कहने बोले भाई देखो इस समय असुरों के बल अधिक हो गया है, हम लोग कुछ सहायता नहीं कर पाए, आपको कुछ कर नहीं पाएंगे। तो अब पृथ्वी देवी गोरूपा धारण करके देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के पास गए, और ब्रह्मा जी समस्त देवताओं के साथ गोरूपा पृथ्वी के लेकर के क्षीर समुद्र के तट पर पहुंचे, जहां पर स्वयं भगवान विष्णु जोग निद्रा में विराजमान थे स्वयं कर। उसमें ब्रह्मा जी स्तुति आदि करने लगे। ब्रह्मा जी की स्तुति सुन करके स्वयं भगवान जोग निद्रा से उठे और सारे कथा को सुना। ये पृथ्वी देवी आई है, उनकी कथा को सुनी। तब भगवान विष्णु कहने लगे, अच्छा ठीक है, हे पृथ्वी देवी और देवता लोग, आप लोग सब अपने स्थान पर लौट करके जाओ, अति शीघ्र ही पृथ्वी के भार जो है नष्ट हो जाएगा। ऐसे कहा करके वह भगवान विष्णु ने क्या की, अपने सिर से दो बाल निकाला, एक सफेद बाल और एक काले बाल। सफेद बाल बलदेव और काले बाल कृष्ण। इसके सूचित किया जी हमारे जो श्रेष्ठ जो परम पुरुष है वही स्वयं ब्रजनंदन कृष्ण, सफेद बाल जानी बलदेव प्रभु और कृष्ण, दोनों भाई अति सत्तर ही पृथ्वी लोक में प्रकट होकर के भूभार हरण करेंगे। हे पृथ्वी देवी, आपके सारे पाप के वो नाश करें। परित्राणं साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। गीता के जो वचन जो विष्णु ऐसे कहा, देवता लोग समझ गए, ब्रह्मा जी भी समझ गए, पृथ्वी लोग समझ गए, है कि नहीं? इसलिए यहाँ गोपियां क्या करे, विखनो सारथी, विखन माने ब्रह्मा जी की स्तुति से है कि आप नित्य गोलोक वृंदावन धाम से आए है, विखनो सारथी, तो ब्रह्मा जी के सार्थ था वो, पृथ्वी के भूभार करना, ये करना वो करना है। अथवा कार्य क्या विपुल शब्द में क्या आ जाएगा, विखनो सारथी तो विश्व गुप्त है सके उद्योगवान सतन, ये कृष्ण है, आप सबके दुख का हरण करते हो। क्या हम लोग की क्या पृथ्वी में क्या हम लोग नहीं है क्या? है समझ में आया? हम लोग तो पृथ्वी के अंदर में ही है, क्या हम लोग के दुख के आप नष्ट नहीं करोगे? हम लोग के दुख क्या है, गोपियों के दुख क्या है? कृष्ण विरह जनित जो कष्ट जो है, कृष्ण विरह जो दुख है
उस दुख दुख के क्या करो, नाश करो। कैसे? ना आप प्रकट होकर के। गोपियां ये कहना चाहती है। विखो न सारथी तो विश्व गुप्त सखे उदीयमान सत्यतांकुल। सत्यतांकुल ये जो कुल में जो है, ये वास्तव ये जो गोपकुल जो है, ये अत्यंत निर्मल गोप जाति, अत्यंत भोले भाले लोग हैं, भोले भाले लोग हैं। किसी प्रकार छल कपट नहीं है। क्यों नहीं? ये लोग शुद्ध आहार करते हैं। जो जैसे आहार करेंगे उसके तो होगा। ब्रजवासी लोग क्या भोजन करता है? दूध भोजन करता है। आज समझिए, ब्रजवासी लोग कुछ भोजन नहीं करता है। दूध दही दुग्ध जात द्रव्य भोजन करता है। दुग्ध जात द्रव्य भोजन करने से क्या, जैसे भोजन करके उनकी स्वभाव बनेगा। आज इसलिए दुग्ध के क्या कहते, अमृत कहा गया। अमृत स्नान, दुग्ध के स्नान, भगवान के जो है दूध के द्वारा जो स्नान किया कराया जाता है, उपनिषद में ऐसे लिखा गया। दूध को क्या माना जाता है? अमृत। पंच गवामृत के द्वारा भगवान के जो है स्नान करा, अभिषेक कराया जाता है। पंच गव अमृत का है, पंच गवामृतम। गायों की जो है 5 प्रकार की वस्तु के द्वारा क्या क्या है बताओ? है? अरे बुरा थोड़ी गाय से थोड़ी होता है। हाँ, पंच गवामृत के द्वारा कब ने गायों के जो है गोमूत्र गोबर शायद हो तो गाय से थोड़ी आता है। पंच गवामृत कहा गया, ये अमृत माना जाता है। आज पंच गवामृत और पंचामृत में स्नान जो हम जो कराते हैं वो दूसरी चीज बसती है। उसमें शहद आ जाता है और क्या आ जाता है? चीनी आ जाता है। किंतु जब गवामृत हो जाता है, गवा ने गायों की से जो वस्तु निकले उसके गवामृत, अमृत कहा जाता है। ये दूध क्या है? अमृत सर। देखो कितने सुंदर सुंदर अर्थ बताते यार। टीकाकार ने इतने सुंदर सुंदर तो बता दिया। पढ़ते रहो और क्या करोगे? आनंद लो, आनंद रस साधन करो। अखिल देही नाम रंतरात्म, अखिल देही नाम ए नखलु गोपिका नंदनो भगवान, अखिल देही नाम रंतरात्मद्रिक बिखनो सारथी तो विश्वगुप्त है सखे उदीयमान सत्यतांकुले। अब जिस कुल में आए हैं, ये कौन सा कुल है? गोप कुल। क्षत्रिय वंश में नहीं आए है। अथवा उलाहना दी जब दे रही है, कहते हैं आप सब नेगेटिव आ जाएगा, नकारांत आ जाएगा। आप वैश्य कुल में नहीं आए। आप कौन से कुल में आए? क्षत्रिय कुल में आए। कृष्ण ऐसे व्यक्ति है, गोपियां कहते हैं उसके न कोई माता है, न कोई पिता है, न कुल है, वंश है। उसके पूछा जाए भाई तुम्हारे वंश कौन सा वंश है? क्षत्रिय है कि वैश्य हो? कृष्ण उत्तर नहीं दे पाते। वास्तव सत्य है। तत्व विचार में देखो, एक देवोमीड़ में एक राजा थे। सुरसेन प्रदेश में देवोमीड़ नाम से एक राजा व्यक्ति था। उनके 2 पत्नियां थी, एक क्षत्रिय वंश की और एक वैश्य। क्षत्रिय वंश में जो है उसमें हो गया सुरसेन। सुरसेन के पुत्र हुए वसुदेव, और वसुदेव के पुत्र हुए कृष्ण, जिसके वासुदेव कृष्ण कहा जाता है। ये क्षत्रिय वंश में आ गए। और वैश्य वंश में कौन आया? पर्जन्य। और पर्जन्य के 5 पुत्र हुए। उसमें नंद तृतीय थे। नंद के पुत्र हुए क्यों? ये कृष्ण है। आज समझिए, देखो एक वंश नंद वंश हो गया और उधर हो गया क्षत्रिय वंश, वैश्य वंश हो गया और उधर फिर कर। तो कृष्ण कौन सा है तुम्हारा? तुम्हारे मां कौन है? ब्रज में रहते हो जसोदानंदन कह कर तुम परिचय देते हो, और जब मथुरा द्वारका में जाते हो क्या बोलते हो? देवकी नंदन है।
अरे माता तो एक होना चाहिए ना, चलो पिता कोई भी हो जाए, दो पिता हो कोई बात नहीं, माता तो एक होनी, एक तो मातृगर्भ जो लोग जन्म लेते हैं ना अलग होता है क्या? ये तो कृष्ण ऐसे ही है, बोले माता भी दो है, वंश भी दो है, स्वभाव भी दो है? मथुरा द्वारका में क्षत्रिय स्वभाव है, और वृंदावन में वैश्य स्वभाव। इसलिए कह रहे इसमें श्लोक में आ रहे हैं, नखलु गोपिका नंदन भवान अखिल देही नाम अनंतरात्मदे दिखो न सार्थी तो विश्वगुप्त सखे उदयवान सत्तांकुले। सत्तांकुल देखो वास्तव रूप में फिर कह रहे हैं, एक कह रहे हैं जब आप वास्तव रूप में हे कृष्ण आप तो वास्तव रूप में गोपीकुल गोपकुल में आए हो, हम लोग भी गोप जाति है, कौन करे? गोपियां करे। इसलिए एक कुल में होने के नाते तुम्हारे सौभाग्य क्या बोलते सौहृद भाव नहीं चाहिए कि नहीं चाहिए? है अग्रवाल समाज में आता है कि नहीं? अब बात सही है कि नहीं? तुम्हारे कौन सा समाज है? तो अब है देखो उसमें समाज होते ना, अपने अपने समाज होता है जो है, मरवाड़ी समाज कहते हैं, सब अलग अलग समाज में लगते हैं, उसमें अलग अलग वो विचार रखते हैं, जब उनकी भी अलग होता है ना। आज हम मथुरा में देखा जो अग्रवाल धर्मशाला है, उनके जो है वो क्या बोलते हैं अग्रसेन ना क्या भूल गया मैं, हाँ है कि नहीं? और उसके बहुमानन करते हैं, और उसमें जब कोई उत्सव होता है सब वही अग्रवाल लोग आ जाता है, दूसरे के नहीं है। हाँ समझिए, अपने अपने समाज के लोगों बुला लेते हैं, ये रीति है। वैश्य समाज है, वैश्य के लोग बुलाते रहते हैं, अग्रवाल को एक स्थाई को भेज जाओ, तब वैश्य है। ब्राह्मण समाज होता है, ब्राह्मण के बुला लेते हैं, भाई होता है कि नहीं? हर जगह में ये भी दिखाया जाता है अपने अपने समाज में रहना जाता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अरे नहीं, वो जो क्या बोलते हैं सब पक्षी जो क्या बोले फ्लेक टुगेदर, है बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लोक टुगेदर है। और अपने अपने समाज जो है अपने अपने रहना पसंद करता है, बौद्धिक विचार हम कह रहे हैं। आप वैष्णव हो कहां बैठोगे? जहां पर वैष्णव लोग हो, है? आप अवैष्णव हो तो जहां पर वो मच्छी खाने वाली और उनके पास घिसोगे, वो गंधा आपको अच्छा लगेगा, है? आप वैष्णव हो आपको क्या क्या अच्छा लगेगा? है वैष्णव लोग जाते हैं, शुद्ध सदाचार पालन करते हैं, सात्विक भोजन करते हैं, वहां पर बैठोगे नहीं बैठोगे? है जब आप वैष्णव नहीं थे और जहां पर वो शराब पीने वाले वो ऐसे लोगों के साथ उसका अच्छा लगेगा। हर व्यक्ति के ये स्वभाव, जैसे व्यक्ति के स्वभाव होगा उस व्यक्ति के संग करने में उसके अच्छा लगता है। अब आधे सही है कि नहीं? तो उसी प्रकार गोपियां कार्य दई न करके कार्य है, ये कृष्ण आप तो हमारी वंश में आए हैं ना। कौन सा वंश? गोपियों की कौन सा वंश है? गोपो है, हमारे वंश में आए हैं। इसलिए हम लोग के प्रति आपको आदर स्नेह प्रति दया रखना चाहिए। हम लोग की छोड़ करके क्यों आप चले गए? ये कृष्ण है सत्यतंग इसी कुल में आए। कौन से कुल में? गोप कुल में आप आए है। देखो यहां पर दक्षिण भाव के द्वारा होता है, कितना सुंदर बोलते हैं। गोपी गीत में दो भाव है, एक दक्षिण भाव और एक वाम भाव। दक्षिण भाव के कहते हैं ये कृष्ण नाम के छोड़ करके क्यों? तुमने तो प्रतिज्ञा किया शास्त्र में है, आमी गोप जाति, गोपी बिना अन्य ना करे अंगीकार। कृष्ण के एक भी विचार भी दिखा रहे हैं। कृष्ण कहता मैं गोप जाति हूं, गोपी छोड़ करके मैं इसको स्वीकार नहीं करते। लक्ष्मी देवी आई ब्राह्मण, बट उनके वो बोला गया। यहां तक भी वो क्या बोले, ब्राह्मण जो जागृत पत्नी की पत्नियां जो आई थी हैं कृष्ण के साथ मिलने के लिए, हैं कृष्ण ने उनको क्या बोला?
कृष्ण पहले तो बोला स्वागतम भो महाभागा किम करो, आइए 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 पधारिए, आपके क्या सेवा करूं बताओ। और फिर कहते हुए हम लोग छोड़ करके गोविंद आप लोग के छोड़कर, आपके छोड़कर हम कहीं नहीं जाएंगे, हमें शरण दो। जागी पत्नी की कथा सुने कि नहीं सुने? जहां पर हम पर जाते हैं, भात्रोल में जाते हैं, कृष्ण सब सखा लोग कहने लगे गोविंद जो है यहां पर आए हैं। वो कौन सा स्थान है? अरे जगेश्वर के जो अशोक बटिका, नहीं अशोक वन में क्या बोले, वहां पर जो आए कृष्ण यहाँ पर है। इसके सुनते ही वो समस्त जागी पत्नियां यज्ञ के जितने प्रकार के भोजन सामग्री की जो है पूर्णाहुति के लिए लिया जाता है ना, पूर्णाहुति के समय अनेक प्रकार के भोजन सामग्री जो है ठाकुर जी के निवेदन किया जाता है। और वो लोग ने क्या कि यज्ञ स्थल की तरफ नहीं जाकर के बस इतना ही सुना ये गोविंदा है। उस समय वो जागी पत्नी कृष्ण के कितने सुंदर वर्णन करने लगे, श्याम हिरण्य परिधि वन माल्लर्व, कितना सुंदर वो गोपियां क्या बोले, वो जागी पत्नी कृष्ण के गुणगान करते हुए और यज्ञ स्थल के जितने यज्ञ के जितने प्रकार के आहुति के द्रव्य सामग्री जो है माने मिष्टान्न लाडू कचौड़ी जो बना था वो सब कहां लेकर के पहुंचे, बोले गोविंद की सेवा करें। ये हमारे पति लोग सब मूर्ख है, स्वर्ग आदि प्राप्ति करने के लिए यज्ञ कर रहे हैं। जो स्वर्ग आदि प्राप्ति का नश्वर है कुछ समय के बाद आपको आना पड़े, ते तो मुक्ता स्वर्ग लोक में विशालम छेने पुण्य मर्त लोक में विशाल, आना पड़े। अरे गोविंद साक्षात है, गोविंद के हम दर्शन करें, गोविंद के भोजन कराएं। तो वो जागी पत्नी आदि सब लेकर के पता, ब्राह्मणी थे ना सब, कृष्ण उनके लिए बहुत सुंदर बात बताया है और बहुत सुंदर मीठी मीठी बात उनके साथ किया। अंत में कृष्ण क्या बोले, जे आप लोग लौट करके जाओ है। और वही बता गोपियों की भी वही बात बताया जो सेम श्लोक है। कृष्ण बंसी बजाई और सारे गोपियां दौड़ करके आई है। और कृष्ण भी गोपियों की भी यही बताया प्रणय की जिसमें आ रहे हैं, बोले आप लोग लौट कर, आप लोग स्त्री जाती है वन दर्शन करने के लिए आए हैं, आप दर्शन करके जाओ, यहां पर अधिक समय रहना नहीं है, पति को सेवा करना है। हजारों कृष्ण बोलते हैं। वही बात जागी पत्नी को भी बताया कि तो देखो कृष्ण समझा बुझा करके जागी पत्नियों को क्या किया, ब्राह्मणी को सबको भेज दिया। क्यों भेज दिया? कृष्ण की, इसलिए कहता है कृष्ण एक प्रतिज्ञा। कृष्ण कह रहे मैं गोप जाति गोपी बिना अन्य ना करी अंगीकार है। गोपी देह जब तक प्राप्त नहीं हो हम स्वीकार नहीं करेंगे है। आज समझ, लक्ष्मी देवी आई, लक्ष्मी देवी की वंचना कर दे, जाओ और तपस्या करते रहो है, किसी के नहीं करे। कृष्ण कृष्ण एक प्रतिज्ञा, कृष्ण कहे आमी गोप जाति गोपी बिना अन्य ना करी अंगीकार, स्वीकार नहीं करे है। इसलिए कहते गोपी गृह में जन्म लेना पड़ेगा है। कहां जन्म लेना पड़ेगा? गोप गृह में जन्म लेना पड़ेगा है। ब्राह्मणी होकर के वो अग्रवाल फग्रवाल कोई नहीं चलेगा उन्हें पड़ता क्या बोला, गलत मत समझा, दस में बोल रहा है। सबको कहां जन्म लेना पड़ेगा? गोप गृह में, वैश्य कुल में जन्म ले लेना ही पड़ेगा है। आज समझिए कहां जन्म लेना पड़ेगा? कठोर तपस्या करना पड़ेगा है। प्रार्थना करें, कृष्ण कह रहे हैं आमी गोप जाति गोपी बिना अन्य ना करी अंगीकार। रास में प्रवेश करना है तो गोप गृह में जन्म, गोपी गर्भ में जन्म, गोपी देह प्राप्ति है। ब्राह्मण देह प्राप्ति में नहीं होगी, ब्राह्मणी होकर के भी नहीं, भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। गोपी शरीर होनी भी चाहिए है। फिर रिक्त सिद्धा गोपियों के साथ संग होनी चाहिए है। कंडा देना सीखना पड़ेगा। कंडा देना आता है कि नहीं? आता है, सीख जाएंगे, सब सिखाएंगे उधर पर। अभी तो सिखाई नहीं, उधर सबको आपको ट्रेनिंग करके सिखाएंगे। ललिता देवी है वहां पर, ललिता देवी इसलिए कहते हैं, ललिता के महात्मा कहते हैं, ललिता देवी सब सिखाएंगे है। ललिता देवी छोड़ करके कहीं नहीं, ललिता देवी के छोड़ करके कहां जा नहीं सकते हम का, कि चिप कमांडर है ना वो
है, उनके जब तक सील नहीं लगे, माने स्टैंप नहीं लगे, है, सब आगे आगे बढ़ाएंगे नहीं है। इसलिए कहते हैं पल्लदासी करी ललिता सुंदरी हमारे लोहिया कवे श्री राधिका पदे काले में लाइबे आज्ञा सेवा समर्पिबे आज्ञा सेवा समर्पिबे हमारे लोहिया कवे। कितना है आज जितने भी रास में प्रवेश करने की यही पद्धति है, प्रोसेस है, फंडामेंटल प्रोसेस। एक तो वृंदावन में जन्म, गोपी गृह में, गोप जाति के गृह में है, आहिर कुलते जन्म लईव नरोत्तम दास ठाकुर का है। और भक्तिमोहन ठाकुर क्या बोले, देखिते देखिते भूली बाबा कवे निज स्थूल परिचय नयन हेरिब भजपुर शोभा नित्य चिदानंदमय विश्वभानुपुरे जन्म लोइब जावटे विवाह। जन्म कहाँ लेना पड़ेगा, विश्वभानुपुर है, जहां पर राधा जी के जन्म है, राबेल में हो अथवा विश्वभानुपुर है, वो क्या बोले, अरे राधा जी के जन्म स्थान जो है बरसाना में, जहां पर विश्वभानु मारी से विश्वभानुपुरे जन्म लईब। और फिर क्या करना पड़ेगा, जावट के विवाह होनी चाहिए है। कितना सुंदर भाव बोले, इसलिए कहते विश्वभानुपुरे जन्म लईब जावट विवाह है। और हो गया ब्रज गोपी भाव हुई वे स्वभाव अनुभाव बना रहे। स्वभाव कैसे होगा, ब्रज गोपी भाव, चित्र भाव नहीं है, गुस्सा भाव नहीं होगा ब्रज गोपी भाव हुई वे स्वभाव अनुभाव नहीं, और कोई भाव नहीं है। आज इसलिए साधक, उसमें कहते हैं कि एक साधक जब भजन करते करते जब उच्च स्तर में पहुंच जाता है, वो अपने को ये भाव रखते हैं। आज उसमें कहते हैं आत्मध्यान भी बताया सनक संहिता में, आत्मध्यान करे तासंग मध्य मनोरमा, तासंग मध्य मनोरमा नाना शिल्प कला विभूषिता। वो आत्मध्यान है ना, उसमें बहुत सुंदर भजन रस पर, भजन रस ग्रंथ में सब लिखा है आत्मध्यान कर। ये भाव उस प्रकार भाव होते रहे, भजन करते 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 आविष्ट जितने होते जाओगे है, आ जाओ है। बोले आविष्ट जो हो जाएगा, बोले क्यों नहीं होगा। एक स्त्री के चिंतन करते करते वो स्त्री शरीर प्राप्त कर लेते हैं, एक पुरुष के चिंतन करते करते पुरुष शरीर प्राप्त हो जाता है। इसके उदाहरण है ना, क्या नाम, पुरंजन पुरंजनी के जय, पुरंजन पुरुष होकर जन्म लिया और पुरंजनी स्त्री को चिंतन करते करते दूसरी जन्म में स्त्री शरीर है। कितने सर प्रमाण है, चिंतन करते करते चिंतन। अथवा कहा जाता है एक वो बोले तेल चट्टा जो होता है, तेल चट्टा को क्या करते हैं, भृंगिक जो है उसको पकड़ करके लाते हैं और अपने पास में वो घुसल में रख देते हैं, और रख करके वो बाहर जो है भन भन में शब्द करते हैं। और वो तेल चट्टा जो है, तेल चट्टा समझो जिसको क्या बोलते हैं, कॉकरोच इतना बड़ा होता है, उसे पकड़ के वो रख देते हैं। और बाहर में वो क्या करते हैं, वो ऐसे शब्द करते हैं। वो कॉकरोच जो है एंड वो इसको चिंतन करते करते क्या बोले, भृंग के चिंतन करते करते वो शरीर प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार शास्त्र में लिखा गया, चिंतन करते करते उसी पे तन्मय होते होते शरीर को प्राप्त कर लेते हैं। इसे कहते हैं ब्रज को विभाव वही वे स्वभाव अनुभव बना रही है। हृदय में यदि वो परिणित रहे, वो चिंतन करते 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 धीरे धीरे आप गोपी भाव प्राप्त करो, गोपी शरीर भी प्राप्त हो जाए। भगवान सब कुछ व्यवस्था कर दे है। कितना सुंदर, इसलिए तो ये ध्यान बता रहे तासंग मध्य मनोरमा
नाना अलंकार विभूषिता है। एक साधक भजन करते करते जब उन्नत स्तर में चले जाते हैं, वही चिंतन करते करते उसमें अभिष्ट हो जाता है, और इसके पश्चात उस शरीर को प्राप्त कर लेते। लेकिन जब तक शरीर नहीं हो रहा है, कृष्ण ग्रहण नहीं करे, पुरुष शरीर के ग्रहण नहीं करेंगे, है दाढ़ी गोप क्या बोले कमा करके नहीं है, नथनी लगा लो है और साड़ी पहन लो, सकी भे की बात है, भगवान थोड़ी लेंगे, ऐसे नहीं चलते है। भजन करते करते गोपी शरीर प्राप्ति होगा, है प्रोसेस है कुछ। गोपी गर्भ में जन्म, नित्य सिद्धा गोपों की संग है, फिर गोपों के विवाह, फिर प्रज्ञा भाव से कृष्ण के संबंध है, फिर रास में जाकर कृष्ण प्रवेश करें, है कितना ये भाव कितना होता है, ये सब भाव इसमें पड़ा हुआ है। मैं तो अभी तो केवल इसी में चला है। कारणमित तो धारा स्नान क्या है, यही तो स्नान है नदी में जाकर के स्नान करो, है स्नान करना पड़े। दो नदी है, ये काम समुद्र और एक प्रेम समुद्र। किस समुद्र में स्नान करना है आज एक प्रेम समुद्र और एक काम समुद्र। जिस समुद्र में स्नान करोगे वो शरीर उसके प्राप्ति होगा, है। हृदय में क्या रखना चाहिए, प्रेम की भावना रखो, सात्विक गुण लेकर के आओ, काम क्रोध आदि छोड़ दो, है तब प्रेम समुद्र में स्नान होगा, नहीं तो काम समुद्र आ जाएगा। एक बार कथा समाप्त कर देता है। एक बार अकबर के ना अकबर बादशाह बीरबल की कथा था, है जो अकबर बादशाह जो बोलते हैं बीरबल उसके खंडन करके अपना मत स्थापन कर देते हैं, है। एक बार अकबर बादशाह मनी मनी चिंतन करने लगे, ये आज बीरबल के मैं ये दूंगा, उसे परास्त कर दूंगा, है। तो ऐसे करके प्रातः काल में अकबर बादशाह जो है राज्यसभा में आ गए, सब सभासद के साथ बैठे हुए थे, मंत्री के साथ बैठे थे। तो मंत्री के साथ बैठते बैठते अकबर बादशाह कहने लगे, देखो आज मुझे एक सुंदर सपना दिखाई पड़ा। तब सब लोग कहने लगे, महाराज सपनों के बारे में बताइए। देखो आज रात में सपने में मैं देखा, मैं और बीरबल दोनों जो है एक कोई ऐसे अचिन देश में चले गए, अच्छा ऐसे एक दिव्य स्थान में हम चले गए, और दोनों हम घूम रहे थे, चलते चलते एक दिखा क्या है, एक सुंदर एक रास्ता था। वो रास्ते के दो भाग, एक भाग पर जो है एक है वो क्या बोले अमृत के जो है तालाब था, और दूसरी तरफ जो है नरकमणि पायखाना की तालाब था, है। और देखो आश्चर्य की बात है, हम और बीरबल जब वो रास्ते में चलने लगे, है इतने समय क्या हुई न मेरे पैर फिसल गया, मैं पैर फिसल जाने से मैं अमृत के जो तालाब में मैं गिर गया, मेरे शरीर में अमृत लग गया। सब भक्त लोग, सब जितने लोग थे वो तले वाह सब, अरे महाराज आपके शरीर में अमृत लग गया था ना। हाँ अरे महाराज ये बात बताओ बीरबल क्या किया ना, बीरबल जो है वो पायखाना के जो है गिर गया। सब लोग कहते थे बीरबल, ठीक उसी समय बीरबल पहुंच गए। ये कथा समझते नहीं, बीरबल आ गए। बीरबल कहने लगे, महाराज आप जो सपना देखा ये सपना सत्य है, मैं भी यही सपना देखा, किंतु महाराज जो सपना देखा सपने के पूरा आप नहीं बोला, थोड़ी सी रह गया। ये बात जो सत्य बोला आप, मैं दोनों जो चल रहा था, आप अमृत तालाब में गिर गया, आपके सारे शरीर अमृत लग गया, और मेरे सारे शरीर क्या हो गया, पैखाना लग गया। ये बात तो सत्य है, ये सपना में देखा, किंतु इसके बाद जो सपना पूरा नहीं हुआ महाराज, तो सब सभासद निकल गया, अच्छा बताओ क्या हुआ। इसलिए महाराज मेरे आने में यही देर हो गया। बोले क्या हुआ, दे महाराज देखो ये राजा है, मैं उनके प्रजा सेवक हूं, मेरे सेवक मेरा कर्तव्य क्या है, राजा की सेवा करना। मैं देखा था राजा तो अमृत तालाब में गिर गया, उनके सारे शरीर अमृत लग गया, और मेरे सारे शरीर में पैखाना लग गया, किंतु मेरा तो कर्तव्य है राजा को बचाना। मैं देखा था राजा जो है अमृत के तालाब में माने समुद्र में ऐसे हाथ लुकाते जा रहे मैंने कहा राजा कहीं नहीं मर जाए। इसलिए मैंने क्या कि देखो वो पायखाना के तालाब से मैं
आकर के अमृत से गिर गया और जाकर के मैं राजा को उठाया। राजा कहने लगे, अहो मैं तो मरने वाला था, तुमने उठाया। राजा मुझे आलिंगन करके मेरे शरीर को चाटने लगे, मैं राजा के शरीर चाटने। तात्पर्य क्या है? मैं अमृत चाटा बिरबल करके राजा के मैंने क्या, राजा के क्या की, शरीर को चाट के मैंने अमृत चाटा, और राजा ने क्या चाटा, मेरे शरीर के पत्थर चाटा। हो गया ना? कौन बुद्धिमान है? हाँ? भाई हम दूसरे की निंदा करने के जाए, किंतु कहीं नहीं कहीं उसके तो भाई आ जाए क्या है? आप अमृत चढ़ना अच्छा है कि पैखाना चढ़ना अच्छा है? आप तो अमृत के तालाब में पड़ा, किंतु चाटा क्या चीज? पैखाना चाटा। और मैं गिर गया था कहाँ? पैखाना के गिर गया, और मैं चाटा किया बोलो वृंदावन बिहारी है। जय जय श्री राम। मजा आ गया कि नहीं? ओ आज तो हाँ 7 बज गए ना, साहब तो पानी